क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 0 ऑब्जर्व करना है, द राइट हैंड साइड शुड बी 0 एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट इन ईच फैक्टर शुड बी पॉजिटिव। लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। अभी मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज नहीं किया। नाउ कैलकुलेट द जीरोस और द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ईच फैक्टर्स एंड राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि वो लिखे जाते हैं, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। सबसे पहले कौन आएगा? -5, देन -4, फिर -5/2, 0, 2 एंड 3। राइट से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन पिक करना है आपको? पॉजिटिव। पॉजिटिव पिक कर लीजिए। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5, यूनियन -4 से -5/2, यूनियन 0 से 2, यूनियन 3 to infinity। इंफिनिटी एंड -∞ ऑलवेज कम्स इन ओपन इंटरवल। अब आप अपने आंसर इंक्लूड नहीं करेंगे जो डिनोमिनेटर में बैठे हैं। कौन? 0, -4 है ना, 0 कहाँ है? ये रहा ओपन में, -4 एंड देन -5। बाकी सब क्या आएंगे? क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में इक्वालिटी होल्ड करती है। कितने बच्चों का करेक्ट है ये? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब सुनो, एक एक क्वेश्चन से एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए। इस क्वेश्चन में मैंने ये सीखा कि डिनोमिनेटर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स है कभी भी आंसर में नहीं लिए जाएंगे एंड द न्यूमरेटर शुड बी इंक्लूडेड व्हेन दे इक्वालिटी होल्ड। और अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो न्यूमरेटर वाले भी नहीं लेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए मूव करें नेक्स्ट में। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना इन केस ऑफ इनइक्विटी। और कब करना है? जब डिनोमिनेटर कंप्लीटली पॉजिटिव हो। Never changes sign. If denominator completely positive, you can cross multiply. If denominator is completely negative, you can also cross multiply, but this time changes sign of inequality. If sometime positive, sometime negative, changes sign with respect to its zeros, then never cross multiply. या तो इसको इधर ले जाइए या उसको इधर ले जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2, x upon x plus 2 minus 1 upon x less than equal to 0. x square minus x minus 2 divided by x into x plus 2। शिफ्टिंग से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करती। न्यूमरेटर का फैक्टर x minus 2 into x plus 1 divided by x into x plus 2 less than equal to 0। नाउ अब क्या लिखेंगे? -2 -1 0 एंड 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा साइन? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ आता है? -2 से -1, यूनियन 0 से 2। किसको ओपन में? 0 और -2, और इक्वालिटी है इसलिए -1 एंड +2 क्लोज में। ये सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड भी आप ऐसे ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, 4x + 19 डिवाइडेड बाय x + 5 माइनस 4x - 17 डिवाइडेड बाय x - 3 लेस देन 0। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4x + 19 इंटू x - 3 माइनस x + 5 इंटू 4x - 17 डिवाइडेड बाय x + 5 इंटू x - 3 लेस देन 0। चलिए सुनो, कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। 4x² कैंसिल आउट। ऐसे यूं नहीं कि पूरी लंबी चौड़ी लाइन आपने एक्सपेंड कर दी। थोड़ा कैलकुलेशन को सभी समेटे आप, ज्यादा नहीं फैलाना है। ठीक है, ये कितना हुआ? -12x, ये 19x, तो 19 - 12 7। ठीक है, और 19 इंटू माइनस का 57 है ना। चलो लिखो। तो न्यूमरेटर में कितना आता है? कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? 4x + 28 डिवाइडेड बाय लेस देन 0। माइनस का आता है क्या यहां पे? फोर को रवाना कर दो। 4 इज ए पॉजिटिव नंबर, सो न्यूमरेटर बिकम्स x + 7। कैलकुलेशन गड़बड़ मत करो, मेरे को भी मत करवाओ। लेस देन 0। व्हेन यू डिवाइड और मल्टीप्लाइंग बाय पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस साइन। 4x + 28 ही आता है ना शॉर्ट। कितना आएगा आप सुनो? -7 -5 एंड 3 प्लस माइनस प्लस माइनस विच साइन? नेगेटिव। x बिलोंग्स टू -∞ से -7, यूनियन -5 से 3। किस पे ओपन, किस पे क्लोज? हाँ बहुत बढ़िया, सब पे ओपन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाले तो कभी लेते नहीं है एंड न्यूमरेटर वाले इक्वालिटी नहीं है। जरा देखें तो अगर न्यूमरेटर वाला ले ले इस केस में तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है क्या? तो x को अगर मैंने 7 पुट किया, -7
सो दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0 एंड 0 लेस देन 0 होल्ड नहीं करता, 0 इक्वल टू 0 होल्ड करता है. दैट्स व्हाई x इक्वल टू -7 इज नॉट इंक्लूडेड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2. बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं? यस. देखो किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एक हर चीज जो है क्लियर होनी चाहिए. कब करना है, कब नहीं करना है ना. ये सब आपको किसी तरह कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है, किसके क्रिटिकल पॉइंट्स आंसर में लिए जाएंगे, किसके नहीं लिए जाएंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2. नाउ इसको इधर लेके आइए. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट बिकम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर. आंसर बोलो. कुणाल से पूछ रही हूँ मैं. कुणाल बताएगा मुझे आंसर. बोलिए. x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आंसर. हाँ जय, आंसर बोलो. r-3. अच्छा. फ्रंट में आप बोलो आंसर ऑफ दिस इनइक्वलिटी. बोलो. अरे x बिलोंग्स टू 3. ओनली 3. अरे 1 and -1 क्यों? अच्छा, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है या पॉजिटिव लिखा है? पक्का ना? प्लस -1 एक्सक्लूड तो नहीं करना ना. अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? जब ये 0 के इक्वल ही हो रहा है तो फिर पॉजिटिव क्यों लिखा? तो इसका आंसर आता है x बिलोंग्स टू r. अब सुनो, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. यहाँ देखें, कुछ चीजें सीखो. देखो छोटी छोटी चीजें, आप लोग बेवजह कंफ्यूज होते हैं. x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r. क्योंकि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. कल ही लिखा. एक पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है? हमेशा r. उसकी रेंज कितनी होती है? 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, ये होल्ड करता है x बिलोंग्स टू r के लिए. सेकंड देखो, यहाँ देखो, यदि मैंने ऐसे लिखा x माइनस 3 होल स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन 0, तो आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू r माइनस 3, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं करती. यदि मैंने लिखा x माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज, बोलो, लेस देन 0 तो कभी भी नहीं होगा. ओनली कितना आंसर आएगा? 3. और अगर मैंने लिखा x माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन 0, देन इंप्लाइज नल सॉल्यूशन. क्लियर होना चाहिए एक एक चीज, किसी में कोई डाउट नहीं. चलिए नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, कोई आपसे पूछे कि x इक्वल्स टू 2 कब कब रियल होता है, और आप सोच रहे हैं टाइम दो, ऐसे थोड़ा ना होता है, 1-2 महीने का टाइम दो, और फिर आप बात करते हो कि हम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बेकार हो गया ना. देखो, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं इसको? यस, लेकिन ये लिखो कि x क्या नहीं होना चाहिए. फिर वहां क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि वो तो पॉजिटिव नंबर है, एंड पॉजिटिव कभी 0 के इक्वल नहीं होता. या ये ऐसे कह दो कि 0 कभी पॉजिटिव नहीं बनता. कैसे इंटरप्रेट करें? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ देखो, मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन सीखो. आप ऐसे लिखते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखते हो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. तो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई साथ साथ करते हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो ना. आप कोई बहुत ज्यादा टफ तोड़ना है तो ये स्टेप तो एडिशनल हो गई. कैंसिल आउट कर दो, उधर जाएगा तो कितना हो गया? 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 9. नहीं कर सकते हैं. x कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. सो x बिलोंग्स टू 3/2 से इन्फिनिटी. और इसमें से कौन सा नंबर नहीं चाहिए? इस तरह से एक्सक्लूड करने का तरीका. और सुनो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 3/2, 3 ओपन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. ये आंसर ऐसे भी लिखते हैं इसको. -3 करने के बाद या तो -3 कर दो, एक तरीका ये. फिर एक तरीका ये होता है 3/2 से 3 और फिर 3 टू इन्फिनिटी ज्वाइन कर दो, एंड कीपिंग 3 इन ओपन इंटरवल. राइट. क्वेश्चन नंबर 6.
क्वाड्रेटिक का फैक्टर तभी बनेगा जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। इफ यू हैव d लेस देन 0, क्वाड्रेटिक कभी भी रियल फैक्टर नहीं देगा, ये ध्यान रखना। क्यूबिक का फैक्टर बनाने का क्या तरीका होता है, कांस्टेंट के डिवाइजर बनाओ, हिट एंड ट्रायल से। और सुनो, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 4 डिग्री, है ना। तो इसमें ना कुछ चीजें कॉमन हैं, उस कॉमन को t मान लो। तो लेट x स्क्वायर प्लस 3x, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उसको उनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है भैया ना। तो t प्लस 1 t माइनस 3, तो कितना अच्छा तरीका है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है रिवीजन भी हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं, शौक मनाने की जरूरत नहीं है, समझते जाइए। फैक्टर बोलो, t माइनस 4 t प्लस 2, फैक्टर बहुत फास्टली नजर आने चाहिए। पुट द वैल्यू ऑफ t, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से 4 डिग्री को हमने क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई किया। इसका फैक्टर बनता है x प्लस 4 x माइनस 1, x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इट बिकम सिंपल इनइक्वालिटी, जैसे कि हमने पहले भी बनाया, -2 -1, ठीक है। और यहाँ कौन आएगा, -4, यहाँ आएगा +1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन, पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से -4, यूनियन -2 to -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी रिमेंबर ऑलवेज कम्स इन ओपन इंटरवल। ध्यान रखें, दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ यूनिवर्सल रूल है जिसमें के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट बनाइए 7 नंबर। सेवंथ, सुनो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बोले, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है क्या ये? तो फिर x क्यूब प्लस 1 इट बिकम्स x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, होता है ना ये दिख रहा है मुझे। पहले इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना बनेगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। नीचे क्या बन गया, दिस इंटू दिस एक्स क्यूब प्लस 1, और वो भी कौन है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो क्यों ना उसका न्यूमरेटर भी आप इसी के साथ ले लो। तो -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आपको ये स्टेप थोड़ी फास्ट लगी तो इसके बीच की 1-2 और लिख लो, पहले आप इनको सॉल्व कर लो। तो दिस इंटू दिस करके एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, और फिर इसके साथ नेक्स्ट में ले लो। अब सुनो, कटता है, देखो कुछ कुछ कटता है, 2x माइनस 2x माइनस 1 एंड 1। नाउ द न्यूमरेटर बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। मैंने कहा कि लीडिंग कोएफिशिएंट को हमेशा क्या रखो, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसको वापस ब्रेक कर दो, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नेगेटिव से डिवाइड करने पर साइन चेंज। अच्छा, इसका फैक्टर बनता है, इसका डी पॉजिटिव है, तो ये बनता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखो, क्वाड्रेटिक को देखने से, क्वाड्रेटिक देखते ही सबसे पहले डी निकालना है उसका। यदि उसका डी पॉजिटिव है तो ही वो लीनियर फैक्टर देगा, यदि d नेगेटिव है तो वो काम नहीं करेगा। यहां देखो, ये y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल द कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल। इसका d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इफ यू हैव d ग्रेटर देन 0, इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, और ये इस तरह से क्रॉस करेगा x एक्सिस को एट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द साइन ए। यदि a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर a नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये डिटेल में आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। इफ यू हैव d इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, टच करेगा। एंड इन दिस केस देखो, रूट्स तो उतने ही आते हैं जितनी मैक्सिमम डिग्री है। रूट्स रियल भी होते हैं, इमेजनरी भी होते हैं, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट भी होते हैं ना, लेकिन रूट्स होते कितने हैं, जितना मैक्सिमम पावर आपके पास है। इफ यू हैव सेकंड डिग्री तो रूट्स हमेशा 2 ही आएंगे, इस केस में भी 2 ही आते हैं, एक रूट नहीं बनता है यहाँ पे 2 आते हैं, एंड बोथ द रूट्स आर इक्वल, कोइंसिडेंट।
और सुनो, दिस ग्राफ लाइज कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, तो उसके लिए y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा. If any graph lies above the x-axis, y positive, and on the x-axis y equal to 0, and for this graph y less than equal to 0 for all x belongs to R. ये क्यों हम बार बार x belongs to R चिपका रहे हैं, क्योंकि कल पढ़ाया कि पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है, R. Now जब आपका d less than 0 है, तो when you have d greater than 0, graph intersect the x-axis at two real and distinct points. If you have d equal to 0, ये लीनियर के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इन दिस केस ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, एंड व्हेन यू हैव d लेस देन 0, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी रियल रूट्स, एंड इन दिस केस नाइदर ग्राफ टचेस नॉर इंटरसेक्ट, कंप्लीटली लाइज अबव द एक्स एक्सिस और बिलो अबव द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ a. इस केस में a पॉजिटिव, इस केस में a नेगेटिव, इस केस में y हमेशा ग्रेटर देन 0, इस केस में y हमेशा लेस देन 0, हमेशा मतलब फॉर ऑल, नॉट समटाइम, ऑलवेज. तो जब भी d देखें, सुनो इधर आ जाओ, इसका तो फैक्टर बन गया. कहीं तो साफ ही इक्वेशन नजर आती है कि भैया इसके ये रूट्स हैं तो क्या d निकालना. इसको देखें, द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ d, a पॉजिटिव d नेगेटिव मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4. द सम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. देखो ये दिखता भी है, पॉजिटिव नंबर कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी. ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, x प्लस 1. x कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा, और ऐसा डिफाइन करने के बाद आप काट सकते हो. काटो आराम से, पहले डिफाइन कर दो, डोमेन ओरिजिनल फॉर्मेट से निकलता है. सो x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो आंसर बिलोंग्स टू -∞ से 2, क्लोज, इक्वालिटी है. इसमें से कौन सा नंबर हटाना है, -1. इसको ऐसे भी लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1 ओपन, यूनियन -1 से लेकर के 2 क्लोज. ये आंसर. आपको पूछा क्या, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0. तो क्या आएगा, देखो इसमें तो है नहीं, क्या ले लेंगे, 0 और 1, और नॉन नेगेटिव. सिर्फ देखो, सिर्फ नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो 0 ना तो नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, इसलिए 0 ले लेंगे. तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फिर आप इनको सिंपली क्या बोल सकते हैं, होल नंबर. तो कितने आ जाएंगे, 3, 0, 1, 2. ठीक है ना, ये भी आप नोट कर लो. इन पे क्वेश्चन कराऊंगी मैं. इनका मोस्ट इंपोर्टेंट केस इन तीनों में से कौन सा होता है, ये डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव. ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, वाई ऑलवेज नेगेटिव. ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा. ये नोट कर लें आप. जिसको आता है वो भी नोट कर लें. ठीक है, अब ये सब तो वो केसेस थे जब हमने लीनियर पे सिंगल पावर ली. नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. नाउ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी अगर अब इन पे पावर भी आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, पहले समझते हैं हम. जैसे यहां लिखा x-2, यहां लिखा x-3, 2x + 1, और यहां लिखा x, इस पे पावर 4, 19, इस पे लिखा 17, और ये 2018. अरे कुछ भी चिपका दो, क्या जा रहा है ना. ये कोई सोच के नहीं लिखा मैंने, जो मन आया वो चिपका दे. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं फिलहाल. रिपीटेड फैक्टर्स हैं, लीनियर, एक से ज्यादा पावर रिपीट करती है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबकी पावर मैंने 1 कंसिडर की, नॉन रिपीटेड. सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए, है ना. अब सुनो, यदि मेरे पास x-1 है और इसका होल क्यूब है, तो when x greater than 1 this factor becomes positive, and when you have x less than 1 this total term become negative.
इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये ऑड पावर है कि नहीं? यानी x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, x जब 1 से छोटा है तो नेगेटिव। लेकिन कर मैंने इसको 30 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका x 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। दिस टर्म ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपसे अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होता है, क्योंकि उसमें पावर क्या थी? इवन पावर थी। सो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके होते हैं। इनके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लें आप, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें। जो इवन पावर होती है ना वो साइन चेंज नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं? पहले प्लस लगाते हैं, देन मूव ऑल्टरनेट, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि सब पे मैंने ऑड पावर कंसीडर की। अभी क्या है? इन पे इवन पावर भी है। जिन पे इवन पावर है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है यानी ऐसे ये 1, तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। कुछ टीचर्स ऐसे सिखाते हैं। और एक तरीका क्या होता है कि इवन पावर टर्म्स के क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ ही मत करो, बिकॉज दीज क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइन चेंज। फिर आप क्यों घसीट रहे हो उसको, क्यों ले रहे हो, है ना? अब डोमेन तो ओरिजिनल फॉर्मेट से निकलता है, इसलिए पहले सबके जीरोस और द क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो। इसका 0 कौन है? 2, इसका कौन है? 3, इसका -12 और इसका अब क्या करते हैं? रिमूव ऑल इवन पावर टर्म्स, यानी डोंट प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ इवन पावर। जिन पे पावर इवन है उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ ना करें, प्लॉट ना करें। सो उन टर्म्स को रिमूव कर दें एंड टेक ऑल ऑड पावर्स एज 1। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? यदि यहाँ पे पावर में 3 है तो ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे यहाँ पे 31 हो, जैसे यहाँ 91 हो, जैसे यहाँ 2017 हो। कोई सा भी ऑड लो, तो फिर क्यों हम 2017 घसीटे जब पावर 1 और 3 भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं? तो हम क्या करेंगे? ये पावर इवन है या ऑड है? इनको हटा दो। ये पावर ऑड है या इवन है? तो इसका 1 पावर ले लो। ये इवन या ऑड? 1 पावर ले लो। और ये इवन है, इसको रवाना कर दो, भगा दो। सो देखो ये इतना सिंपल, उसी फॉर्मेट में ये बन जाएगा जैसा हम अभी इतनी देर तक कर रहे थे। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड हो गया। ये कोई भी 1 पावर ले ली, है ना? तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि जिन पे भी पावर इवन है उनको हटा दो और जिन पे भी पावर ऑड है वो 1 ले लो। या फिर एक तरीका क्या होता है, सबके क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ कर दो और फिर जहां पे इवन पावर आती है वहां साइन चेंज मत करो। यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव था तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा और इधर नेगेटिव आया तो इधर भी नेगेटिव, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसका क्रिटिकल पॉइंट -12। अब ये तो वैसे ही बन गया जैसे आप इतने टाइम से कर रहे थे, है ना? यहाँ प्लस माइनस प्लस, वही देख लो आपके दिमाग में चलना चाहिए, 0 बनना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अब कितना लेना है मुझे? पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -12 यूनियन 3 टू ∞। इन पे तो बिना सोचे समझे ओपन। अरे कई चीजों पे नहीं सोचना है क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए कुछ चीजें तो आप साइड में कर दो कि मुझे इनके बारे में तो कुछ देखना ही नहीं है। अब सुनो, डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है, तो 2, 3 -12 0। ये बात तो हो गई कि किसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और किसको नहीं। अब जो बात हो रही है वो क्या है कि किनके क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे आंसर में लेने हैं और किसके नहीं। तो ये चारों क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में आएंगे या नहीं आएंगे? आप लेंगे या नहीं लेंगे? आप अपने आंसर में लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है, न्यूमरेटर में इक्वालिटी होल्ड करती है। और x को 2 डालने पर 0 और 0 इक्वल टू 0, 3 डालने पर भी 0 इक्वल टू 0, -12 पे भी इक्वालिटी होल्ड करती है एंड 0 के लिए भी होल्ड करती है। इसलिए ऑल द 4 क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर। तो -12 डबल टिक, इसका मतलब इसका काम खत्म। 3 क्लोज। अब बचा कौन? 2 आता है क्या आपके आंसर में? नहीं, लेकिन लेना है इसलिए यूनियन करके दो। और 0 भी आपके आंसर में आना चाहिए। कहीं है क्या 0 आपके आंसर में? तो यूनियन करके दीजिए और चारों पे डबल टिक। डबल टिक मतलब आपका मैसेज रीड हो गया, कंफर्म,
डबल टिक आ जाता है ना, आप व्हाट्सअप करते हो तो नहीं ऐसे देख रहे हैं। अच्छा व्हाट्सएप ये तो हमने कभी देखा, इंटरनेट वगैरह पे हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है मैडम, बुक्स और डीपीपीज इनसे हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, कहाँ हम लोग है ना ऐसे देखेंगे ये लोग कि जैसे हम लोग ना ये सोशल मीडिया से कहाँ डीपीपी शीट में ही लग जाता है। मूवी कहाँ मैडम लास्ट टाइम पता ही नहीं कब देखी थी हमने, कौन सा टीवी सीरियल नहीं पता, हम छोटे थे तब वो डोरेमोन देखा करते, अभी बहुत साल हो गए ऐसे बिहेव करें है ना। तो डबल टिक करने का मतलब है एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। यदि आपसे पूछता है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फिर अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आपका इतनी मेहनत करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखना बंद। साइन एक्स वगैरह जानते हो क्या तुम लोग? और लेस देन इक्वल टू 0 का दूं। अब सुनो खोपड़ी पे चढ़ाते हैं अपन, कुछ भी चढ़ाओ। कौन ये 2 किसका आया, बंद कर दो इसको। ये 17 का दो, ये 3 का दो, ये 4 का दो, और इस पे कितना करें हम 7 और इस पे 17, कुछ भी चिपका दो। कौन सोच रहा है इसके बारे में, है ना। अब सुनो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स नोट करेंगे। डोमेन ले रहे हैं ना, मैक्स क्या है डोमेन ही तो है। तो इसका कितना है 1, इसका -3/2। ये तो आता है ना तुम लोग को निकालना, पता चले सब खत्म करके आप ये निकाल कैसे रहे हो। अच्छा ये इसका फैक्टर बनता है क्या, x - 2 x + 1, तो कितना आ गया 2 और -1। अच्छा ये बोलो क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जीरोस, एंड जीरोस निकालने के लिए पुट दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। जब आप इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो sin x इक्वल टू 2 धमाका होता है क्या। हाँ तो फिर ये क्या है, देखो मेरी बात सुनो, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी अटेंड द 3 साइन, आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव और 0। यदि आपने देख लिया कि ये 0 नहीं बन रहा तो या तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हमेशा sin x का मैक्सिमम वैल्यू, और 1 देने के बावजूद भी ये भाई साहब नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव की पावर और दिस विल बी कंप्लीटली नेगेटिव। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, a पॉजिटिव d नेगेटिव। अच्छा d निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं क्या आप, फिर a का वैल्यू 1 और वो कंपेयर करके a ऐसे नहीं करते हो ना, तो d का वैल्यू -3 साफ साफ नजर आता है ना। a पॉजिटिव d नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्रिटिकल पॉइंट वो लिखा है, देखो मैंने क्यों। हाँ मैडम ये तो आपने 2 बार लिख दी, हाँ मैं तो कोई भी क्वेश्चन सोच के बना ही नहीं रही, लिख दिया 2 बार, है ना। आप 3 बार भी लिख सकते हैं, आप सब जगह यही लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्रिटिकल पॉइंट, चलो अब जो नेगेटिव है कंप्लीटली नेगेटिव उनको रवाना कर दो आप, माइनस इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके, और जो कंप्लीटली पॉजिटिव है उनको भी रवाना कर दो, टाटा बाय बाय, भगा दो उनको, है ना। ठीक है अब देखो ये कंप्लीटली नेगेटिव है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, इसको हटाओ, ऊपर क्या बचता है। अब देखो ज्यादा लिखना नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जब ये आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इवन पावर को हटा दो और ऑड पावर को 1 ले लो। यदि आप ऐसा करते ना तो ये बहुत सुंदर से फॉर्मेट में आ जाता है, ज्यादा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होती नहीं। और कई लोग ऐसे सिखाते हैं कि भाई सब कुछ भी चेंज मत करो और सारे डाल दो, ये 2 बार आ रहा है तो 2 बार डाल दो, बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, तो आप हटा लिया करो, जो काम की चीज नहीं उसको हटाओ। इस पे पावर 17 है, ये ऑड होता है या इवन होता है, ये कैसे पता चलता है कि ऑड है इवन है, विवेक बताओ ना, ये 17 ऑड है इवन है कैसे पता चला। क्या मुद्दे की बात तो है, ऑड है, इसने फोन किया था तुमको, तो बताओ कैसे। लेकिन कितनी बेकार बात है कि पता ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता है। When divide by 2 leaves remainder 1, ये डेफिनेशन होती है ऑड की। और इवन की when divided by 2 leaves remainder 0, क्यों तो बहुत सालों पहले सिखाई थी, तो कुछ चीजें भूलने की थोड़ी ना होती है। अब आपका नाम भी तो जब आप इतने से थे तब रखा था, आपको याद तो है,
आप रोज थोड़ा ना रिवाइज, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें याद रखो। इस पे और पावर है, हटाओ एक पावर ले लो। ये क्या है, इसको भगा दो, ये भगाओ, लेकिन ये लिखने के बाद है ना। ये देखो 17 है ये, तो इनका एक एक पावर ले लो, x माइनस 2 x प्लस 1, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये पावर 4 और ये x प्लस 10, और यहां क्या आ जाएगा, किस लिए, उसके कारण। अब वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, 2-4 टर्म और जोड़ दी ना तो ये और भी मजेदार लगेगा तुमको, ठीक है ना। अब -10 -1 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर भी देख लिया करो कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, चालू वगैरह टिकट है। आपको कौन सा चाहिए पॉजिटिव, उसको गोली मारो, उसको नहीं देखना है। पॉजिटिव ले लो, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी ओपन, उसके बारे में सोचना नहीं, -10 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बाकी को रहने दो। चलो अब बात आती है 1 की, इस नंबर की, या इधर ले लो -10, -10 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जो आता है वो ओपन होता है क्लोज होता है, तो ओपन, ठीक है, इस पे डबल टिक, तरीके से काम करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद -1, -1 कहाँ है, ये वाला डिनोमिनेटर में है क्या, तो और यहां पे इक्वालिटी है, तो -1 क्लोज, 1 हाँ तो आप डबल टिक, 2 है ना। अब बचा कौन, -5, -5 पे ओपन या क्लोज, यहां है ही नहीं कहीं -5, आपको -5 लेना है या नहीं लेना है, कहाँ है -5, कहाँ है, ये तो +2 है, -5 पूछ रही हूँ मैं आपको, इसके बीच में आया क्या -5, इधर और यहां, तो अलग से 2 ऐसे -5, अब ये -3/2, ये ऊपर भी है नीचे भी है, और यहां पे पावर है 20 या 4, तो काट देती हूं ना मैं, हाँ तो काटो ना, किसने मना किया, काटो आप, काटो, लेकिन फिर भी सुनो कि करवाई x² है, तो आप काटो, आपका बर्थ राइट है, लेकिन डोमेन तो काटने से पहले निकलता है। तो x एक बार कोई भी डिनोमिनेटर में आ गया, उसके बाद वो कट भी जाए तो भी आपको उसको अपने आंसर में नहीं लेना, तो -3/2 आपके आंसर में नहीं आएगा। तो आप देखो जरा आ भी रहा है नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं है -3/2, इसमें -3/2, तो वो भाग गया, देखो पहले से ही। जैसे कई बच्चे ना मेंस का एडवांस का पेपर भर, नहीं एडवांस तो छोड़ो, मेंस का ना फॉर्म भरने के बाद ना देने ही नहीं जाते, तो भाग जाते हैं वो पहले, है ना, तो भाग गया ये भी। ये फाइनल आंसर है, सब पे डबल टिक लग गया ना, तो आप लोग तो देने जाओगे ना ये आंसर। एक बच्चा कह रहा था मैडम फॉर्म वॉर्म तो भरा है मैंने मेंस का, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि
वो तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेंथी क्वेश्चन है। मैंने ये बताया कि ये पूरा घर आपका एफ ऑफ एल्फा है, तो ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट एफ ऑफ एल्फा, और इसको डिफाइन करने के लिए, इसके डोमेन को डिफाइन करने के लिए एफ ऑफ एल्फा शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने ये बताया कि ये डोमेन निकालना, ये इनइक्वालिटी निकालना एक ही बात है, क्लियर है ना। चलो अब स्टार्ट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो पहले सबका। इसका क्रिटिकल पॉइंट यानी जीरोस, रूट्स, इसके लिए इसको 0 करो। कब e की पावर x 1 के इक्वल होता है, जब x कितना हो जाए 0। तो सबके जीरोस यानी सबके क्रिटिकल पॉइंट्स, उसका कितना हुआ 0। इसका फैक्टर x माइनस 2, x माइनस 5, तो 2 and 5, इसका -5/2, then -2, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज यस, ठीक है। ये वाली दिस वन ऑल्सो पॉजिटिव, डी नेगेटिव, इसका कितना 3, इसका 7, -4, और इसका कितना +2 ऑलरेडी है वहां। चलो E1 को रिमूव करिए, ऑड का 1 ले लो, रिमूव E1 एंड टेक ऑड एज 1। 16 पावर हटाओ, अपने आप से बनाइए -5, ये भी ऑड है, 2x + 5, ये हटा दो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नीचे कितना आ गया x -3, देन x -7, x + 4 रिमूव कर दो, x -2 ले लो, ठीक है ऐसे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर जो आपने हटाया ना वो नेगेटिव नहीं बन रहा था, इसलिए इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगी, और फिर फर्दर इसको भी हटा दो, है ना। वो तो डिनोमिनेटर में है, हम चेक कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में कौन है देखिए, 3 है, 7 है, -4 है, और ये +2 है, ये आपके आंसर में नहीं आएगा। एंड न्यूमरेटर में इक्वालिटी है, तो ये बाकी के आपके आंसर में आने चाहिए, है ना। ये सिंपल सा हो गया। देखो अब इसको लोकेट कर लो, -5/2, फिर कौन आएगा 3, 5 और 7, बोलो क्लियर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पिक द पॉजिटिव साइन, तो x बिलोंग्स टू -∞ -5/2, यूनियन 3, 5, यूनियन 7 to ∞, -5/2 कहाँ है न्यूमरेटर में, आपको लेना है ना, क्लोज, 3 ओपन, 5 क्लोज, इस पे टिक, 7, अब देखो मुझे 0 लेना है, 0 इंक्लूड होना चाहिए, है क्या इसमें, तो यूनियन करके 0 दीजिए, ठीक है। 2 +2 है कहीं, नहीं है, वो चला गया, -2 तो लेना है ना मुझे, न्यूमरेटर में है तो, -2 है कहीं, यहां पे आ गया, यहां आ गया, -2 आ गया क्या, नहीं आया, ये -2.5 है, -2 राइट में ही रह गया, तो -2 आपको लेना है ना, तो यूनियन करके -2 दीजिए। अब बचा कौन, -4 आपको लेना है, -4 है इसके अंदर, है ना, आपको लेना है, तो क्या करेंगे, ये आंसर कितने बच्चों का करेक्ट, नहीं एग्जैक्टली ये, तुम ना चॉकलेट के लिए गड़बड़ मत करो, किसका करेक्ट है ये एकदम परफेक्ट, ओनली 2, बाकी कहाँ मिस्टेक की, ये इस पे, क्यों आपको ये नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
चलिए बनाइए। या तो दिमाग चलाओ, और दिमाग नहीं चलता तो फिर हाथ चलाने पड़ेंगे। और लोगों ने देखो पेज भर दिए, है ना। ऐसे नहीं, आपको इन तीन को मल्टीप्लाई नहीं करना। एक फॉर्मूला होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। एक क्यूबिक इक्वेशन जिसके तीन रूट्स हैं ए बी सी, इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स। फिर आता है प्लस का x, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, और फिर माइनस के साथ प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री। और अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस ए प्लस बी प्लस सी है तो सब जगह प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो वो ए पार्ट देखो 11 का, वो ऊपर बनेगा एक्स क्यूब माइनस तीनों का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 6 एक्स स्क्वायर, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम 1 इंटू 2 2 इंटू 3 यानी 8 और 3 इंटू 1 11। तो 11x तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 6। यहाँ देखो फिर ये b बनाना, फिर आप ये b अटेम्प्ट करना। नीचे क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x। देखो आप लोगों ने कंसेप्ट तो मेरे से सीख ही लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? ताकि हमारा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना बेटर हो और इम्प्रूव हो जाए, हम कम से कम टाइम लगाएं। अब जिसके 350 आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 360 का पेपर था 90 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब सारे अटेम्प्ट किए होंगे, 2 गलत हो गए। आप स्टैंडर्ड आइडिया लगाए ना, 350 कैसे आ रहे होंगे, 2 गलत हो गए, अटेम्प्ट सारे किए होंगे। 90 में से 90 अटेम्प्ट करा है बच्चा, इसका मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो देखते ही बबल फिल कर दिया होगा। अच्छा ये और हम तो बना के 15 से 20 आते हैं। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी आपको, जो है कैलकुलेशन में जो है वो स्मार्टनेस मिलानी पड़ेगी। तो अब देखो वही चीज, वही रूट्स नीचे है लेकिन प्लस के साथ, तो ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव। इसको इधर लेके आओ तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। फिर आप प्लीज ऐसे माइनस करके मत लिखो, थोड़ा सा कम लिखो, 11x से 11x कट गया, न्यूमरेटर में बन गया माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12। बोलो ये समझ आया क्या? आया? इसको ऐसे लिख लो ना, -1 ग्रेटर देन 0, तो दिस इंटू दिस माइनस एक्स क्यूब कट गया, 11x नेगेटिव का प्लस 11x से कट गया, और ये प्लस का माइनस होकर के जुड़ गया डबल, और ये नीचे क्या वही 3 डब्बे। यहां देखो कैलकुलेशन देखें आप, नाउ दिस न्यूमरेटर इज कंप्लीटली नेगेटिव, और जब आपको डिवाइड किया इस नेगेटिव नंबर से, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द रियल एक्स। तो नीचे बनता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, लेस देन 0। क्यों डिवाइड किया, रहने देते हैं, नहीं लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं हम लोग, तो नेगेटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी। अब ये बेकार हो गया क्वेश्चन, जैसा कि आप बनाते हैं -3 -2 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, विच साइन
तो आंसर कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से -1, ऑल द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स appears in denominator, that's why come in open interval. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैंने इस बी में लिखा है, तो अब सिलेबस इतना छोटा तो है नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न के दो कराए जाएं, तो कोई तो बात होगी। जरा देखें आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलो, जैसे ही आपने ये ए वाला पार्ट बनाया, रिसेंटली आपको बी बनाना है, तब देखो आप कैलकुलेशन कैसे यूज करते हैं। चलो, ये समझ में नहीं आया क्या आपको, ये वाला ए पार्ट नहीं आया, ये उसमें क्या करना है, देखो जो 2, 4, 7 आपके न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं ना, वही 2, 4, 7 आपके डिनोमिनेटर में, और वहां वही सेम 1 है। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो मुझे पता चल गया इस क्वेश्चन के थ्रू कि ऊपर अब कुछ ऐसा आएगा, x³ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस गामा। मैं क्यों अपना टाइम पास करूं ये अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए, और नीचे बनेगा x³ प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। जो अल्फा बीटा गामा आपके न्यूमरेटर में थे, वही अल्फा बीटा गामा डिनोमिनेटर में। इधर ले आओ, दिस उससे कट गया, ये वाला इससे कट जाना है और ये वाला इससे कट जाना है। ऊपर बना -2 अल्फा स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर -2 गामा डिवाइडेड बाय वही 3 ब्रैकेट, और ये नंबर हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो सुनो, यदि आपने ये ए वाला पार्ट अभी अभी बनाया तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना था, x+2 x+4 और x+7 क्या लेस देन 0, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखना था -7 -4 -2 प्लस माइनस प्लस माइनस, और नेगेटिव लेना है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -7 यूनियन -4 से लेकर के -2। और जितना भी हम लिखते हैं बोर्ड पे वो भी आपको समझाने के लिए, क्योंकि ज्यादा भी स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, 11 के दोनों पार्ट समझ में आ गए। अब आप 12 अटेम्प्ट करें। 12 किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, इन कंसेप्ट पे बेस्ड है ये कुछ क्वेश्चन। ये क्वाड्रेटिक, ये दूसरा क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, सो दिस एक्सप्रेशन y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसके लिए डाउनवर्ड पैराबोला a लेस देन 0, d लेस देन 0, सो y ऑल्सो लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, y कौन, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस c, एंड ऑब्वियसली a नॉट इक्वल टू 0। चलिए, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, बनाइए। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आए, आप उसका क्या करें, साइन चेंज चेक करें। पहले किसका साइन, d का साइन का नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, यदि d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव, और यदि आपका d नेगेटिव है a भी नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। किस पे डिपेंड करता है एक्सप्रेशन का साइन, a पे, क्योंकि d तो दोनों ही केसेस में क्या है, नेगेटिव। a पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव। ये एक्सप्रेशन a के साइन पे डिपेंड करता है। चलो बनाओ। आंसर -∞ टू सबका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है f(x) लेस देन 0 इज ऑलवेज नेगेटिव, इक्वल टू नहीं। इसके बारे में देखो, इसका d क्या है और a क्या है, सो दिस एक्सप्रेशन इज, उसको भेज दो उधर, तो आपके पास बचेगा kx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 x प्लस 9k प्लस 4 लेस देन 0। अभी क्या है, देखो ये वाला केस है, x की हर वैल्यू के लिए y क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ऐसा बनने के लिए a को नेगेटिव यानी k लेस देन 0 एंड d ऑल्सो लेस देन 0, यानी 4k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4k 9k प्लस 4 लेस देन 0। 4 हटा दो, ओपन करिए इसको, है ना, ये कितना हो गया, k 9k प्लस 4 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k
प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 8k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k प्लस 2k और माइनस 1 फैक्टर क्या बनेगा 4k प्लस और 2k माइनस 1, तो 4 8k स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k है ना ग्रेटर देन 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस 1/2 आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये माइनस हाफ और यहाँ से मिलेगा 1/4 प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन लेना है पॉजिटिव, और k क्या होना चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 कहाँ आएगा यहाँ कहीं पे, यानी इतने इंटरवल में मुझे पॉजिटिव पिक करना है, तो कितना आंसर आएगा k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ ओपन। ठीक है ना। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्रॉस चेक करके देखना है, क्रॉस चेक एट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इस रिलेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है k, और जब आपने k को 0 पुट किया तो जरा देखें कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहता है, तो जब आपने k 0 डाला वो 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2x प्लस 4 लेस देन 0, तो ये सिर्फ k इक्वल टू 0 के लिए कितना देता है लेस देन -2, x बिलोंग्स टू r नहीं आता, इसलिए आपके आंसर में k इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो वो आ भी नहीं रहा। लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कई बार देखो ऐसे हो जाता है, सुनो कई बार ना ऐसे हो जाता है k माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखा है यहाँ k स्क्वायर है ना, या k क्यूब माइनस 8x और -2 लेस देन 0। अब सुनो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है k माइनस 2, इक्वल टू 0 किया तो k कितना आ गया 2, आपने k इक्वल टू 2 पुट करना है तो ये 0 तो हो ही गया, यहाँ पे भी 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, बचा कौन -2, एंड -2x की हर वैल्यूज के लिए कैसा होता है नेगेटिव, -2 लेस देन 0 सभी के लिए होल्ड करता है ना, इसलिए आपके आंसर में आपको ये भी लेना पड़ेगा। अच्छा, इस पे अलग से क्रॉस चेक क्यों करते हैं, क्योंकि आप पहले से ये लिख देते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या तो लेस देन 0 होगा इस केस में, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, आपने इक्वलिटी वाला केस तो पहले से रिमूव कर देते हो ना आप, इसलिए वो आंसर में आता ही नहीं है। यदि आपका यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 में आप क्या लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, यदि आपको यहाँ लेस देन 0 है तो आप लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0। इक्वलिटी वाला केस तो आपने पहले से ही हटा दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी भी एक इनइक्वलिटी फॉर्म हो जाती है जिसमें ये भी 0 हो जाता है साथ में ये भी 0 हो जाता है, एंड द कांस्टेंट कंप्लीटली नेगेटिव, तो वो होल्ड करेगा पूरी नंबर लाइन के लिए, या सपोज यहाँ पे +2 है और यहाँ ग्रेटर देन 0 है तब भी होल्ड करेगा। तो आप ये चीज थोड़ा ध्यान रखें भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जहां 0 बनता है वहां क्रॉस चेक करके देखें। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस डिनोमिनेटर के अंदर ये जो नंबर है डिनोमिनेटर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 हो और d क्या बनेगा लेस देन 0। When the a greater than 0 and the d less than 0, this quadratic polynomial becomes always positive for all x belongs to R. If the denominator is completely positive, you can cross multiply. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दें माइनस 8x प्लस 24, इसको उधर लेके जाएं तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए इसके 9 2 जा 54, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 27 लेस देन इक्वल टू 0। 2x x माइनस 3 प्लस 9 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। So this will be 2x plus 9 into x minus 3 less than equal to 0. Clear है? By the wavy curve method, just plot the critical points on the number 9 minus 9/2 and the 3.
रिप्लेस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा कौन सा साइन लेना है हमें? नेगेटिव। तो x कितना आएगा? -9/2 से लेकर के 3। अभी मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए 4x², इसका रेंज निकालना है। तो मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना। अच्छा इसमें भी देखो बहुत सारे केसेस बनते हैं, हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये सीखिए पहले आप। इफ यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, यदि x का वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में है तो x² कितना आएगा? 1 से लेकर के 9। देखिए जो भी हम लोग रेंज निकालते हैं, रेंज क्या होती है? मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमा और मैक्सिमा ये ध्यान रखिए आपको 3 जगह मिलेगा। फर्स्ट वन, बाउंड्री वैल्यू, एट बाउंड्री वैल्यू ऑफ डोमेन या बाउंड्री वैल्यू ऑफ इनपुट या बाउंड्री वैल्यू ऑफ द गिवन इंटरवल। दूसरा जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, और थर्ड जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो थर्ड वाला केस है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि बाउंड्री वैल्यू पे कैसे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो वहां पे आप मैक्सिमा निकालेंगे, मिनिमा निकालेंगे। अब देखिए डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x² इज इक्वल टू 2x, एंड जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा तो x कितना आएगा? 0। लेकिन x इक्वल टू 0 तो इस इंटरवल में गिवन ही नहीं है, तो इस वाले केस के लिए ये वाला केस भी फेल हो गया। ये वाला केस तो आपको अभी पढ़ना ही नहीं है, और ये वाला केस भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ओनली एट द बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू कौन है? 1 और 3। 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो मिनिमम वैल्यू, रेंज क्या होती है? मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। यदि आपका x दोनों नेगेटिव नंबर्स के बीच में है, -3 से लेकर के -2, फिर आपके पास 0 नहीं है, तो x², इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 4, और इसका स्क्वायर कितना बनेगा? 9। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 4, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 9। लेकिन अगर आपका x नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव मूव करता है इस तरह से, अब आपके पास x 0 भी होल्ड करता है, तो 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो x², सबसे छोटी वैल्यू कौन बनेगा? 0, एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 में से और 4 में से बड़ी वैल्यू कौन बनेगा? 9, तो ये ले लेंगे। इस तरह से हम लोग स्क्वायर करते हैं। अच्छा इस केस में आपको x कितना दे रखा है? -9/2 से लेकर 3, तो x² कितना लेंगे? अच्छा इसमें 0 भी आता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका स्क्वायर कितना? 9, इसका स्क्वायर कितना है? 81/4, तो यहाँ कितना आएगा? 9 और 81/4 में से कौन बड़ा है? 81/4। अब जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4 to 81, सो द रेंज ऑफ 4x² विल बी 0 to 81, where 0 is the minimum value यानी लीस्ट वैल्यू एंड द 81 is the greatest value। जिस तरह से हमने स्क्वायर पढ़ा उसी तरह से मैं आपको इनइक्वालिटी के अंदर रेसिप्रोकल भी बता दूं, वो समझिए। यदि आपका x 1 से लेकर 3 दे रखा है या 2 से लेकर 3 दे रखा है, तो रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी क्या करेगा? साइन चेंज। ये कितना बन जाएगा? 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड 2 का रेसिप्रोकल कितना बनेगा? 1/2। यदि x आपका दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में है, -3 से लेकर के -2, तो 1/x आपका आ जाएगा कितना? -1/2 से लेकर के -1/3। बट द x इज बाउंडेड बिटवीन द 1 नेगेटिव एंड द 1 पॉजिटिव, इस तरह से आपको दे रखा है। और अगर आप 1/x लेते हैं तो रिमेंबर दिस, x कभी भी क्या नहीं होगा? 0, लेकिन x इक्वल टू 0 तो इसमें होल्ड करता है, इसलिए आप पहले 0 हटाएं कुछ इस तरह से, -3 से लेकर <0, 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि आप उसका डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले रहे हैं, एंड सेकंड वन इज द ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? x लेस देन 0, यानी मतलब क्या है? x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय 0 टेंड्स टू -∞, इसलिए यहाँ पे 1/x कितना आएगा? -∞ से लेकर के -1/3। क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है इसलिए ये हमेशा कैसे आएगा? क्लोज में, और यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। वैसे भी -∞ और +∞ हमेशा कैसे आएगा? ओपन इंटरवल। अच्छा यहाँ x किसको टेंड कर रहा है? 0 प्लस,
पॉजिटिव अपॉन जीरो किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 0 प्लस का रेसिप्रोकल कितना हो गया, प्लस इन्फिनिटी। तो अगर आपका x -3 से लेकर 2 के बीच में बिलोंग करता है तो 1/x विल बी -इन्फिनिटी टू -1/3 यूनियन हाफ से लेकर के प्लस इन्फिनिटी ये होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के केस में रेसिप्रोकल लेते हैं जब x किसी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में है या दो नेगेटिव के बीच में है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में। स्क्वायर कैसे करेंगे, जब आप स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर आपका 0 तभी बनेगा जब आपका x 0 हो। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो 0 नहीं है लेकिन फिर भी उसका परफेक्ट स्क्वायर 0 आए। अगर आपका 0 यहाँ इंक्लूड ही नहीं है तो यहाँ पे आप स्क्वायर ले लें, इस बाउंड्री वैल्यू का स्क्वायर ले लें, जो सबसे छोटा है वो यहाँ पुट कर दें, जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पुट कर दें। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 0 नहीं है, इसका स्क्वायर ले लें, उसका स्क्वायर ले लें, लीस्ट यहाँ पुट कर दें, ग्रेटेस्ट यहाँ पुट कर दें। लेकिन इस केस में आपको x = 0 इंक्लूडेड है, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0। 2 का स्क्वायर ले लें, -3 का स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर 4, इसका 9, तो दोनों में बड़ा कौन होगा 9। और इसी तरह से यहाँ x कितना है -9/2 से 3, 0 भी आता है इसलिए यहाँ 0 आएगा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 81/4, तो 81/4 9 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 81/4। इस तरह से ये इनइक्वालिटी में स्क्वायर करते हैं और ये इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये रैशनल इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है।